दोस्तों, आज एक कोई नई फॉल्ट आई है। क्या? एक 1 हॉर्स पावर का सबमर्सिबल है, उसके स्टार्टर का। ग्राहक मुझे ले गए, अपने घर ले गए और कहें कि मेरा सबमर्सिबल चल नहीं रहा, ऑन नहीं हो रहा है और पानी नहीं फेंक रहा है। जबकि ये गर्मी का दिन है, मई का महीना है, नहाने खाने के लिए पानी की ज़रूरत है, गाय भैंस को पिलाने के लिए पानी की ज़रूरत है, माने अत्यधिक पानी की ज़रूरत पड़ती है गर्मी में। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। तो वो काफ़ी चिंतित थे, तो मुझे बुला ले गए। तो मैं गया और अभी भी देख कर आया, उनका सबमर्सिबल सही था। उनका सबमर्सिबल चेक किया, सही था। दरअसल स्टार्टर में ही कमी है। अभी लीजिए भाई, स्टार्टर का ये देख लीजिए, ये 2 वायर में लगा चुका हूँ सप्लाई के लिए, ठीक है, 220 सप्लाई के लिए। और आउटपुट के लिए ये जो आउटपुट 3 होते हैं ना सबमर्सिबल में, तो आउटपुट 3 के लिए मैं एक इंडिकेटर के रूप में, मतलब सबमर्सिबल नहीं, एक टेस्ट लैंप लगा लिया हूँ, ताकि टेस्ट लैंप अगर जले तो आउटपुट हो रहा है इसके मतलब। चलिए इसी को चेक करता हूँ। पहले तो मैं सप्लाई देता हूँ। ये रही सप्लाई दिया। अब सप्लाई मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सप्लाई 210 आ रही है, इसके मतलब आ रही है। ये मेरा वोल्टमीटर है, भी लिखा हुआ आप देख रहे हो। ये एम्पियर मीटर, ये लिखा हुआ है। अब हरा वाला बटन ऑन का होता है, हरा वाला बटन से ऑन करूँगा, देखो ऑन नहीं हो रहा, जबकि ये इंडिकेटर बल्ब जल रहा है। जब तक मैं इसको दबाए रख रहा हूँ तब तक इंडिकेटर जल रहा है, लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। अभी क्या कमी हो सकती है? और मेरा टेस्ट लैंप भी नहीं जल रहा है। फिर यहाँ से देखता हूँ, देखिए अब ऐसे कर रहा हूँ तो ऑन हो जा रहा है, मेरा टेस्ट लैंप भी जल रहा है। देख रहे हैं, अब सब कुछ सही हो गया। इसके मतलब इसका ए मीटर भी सही है, मतलब एम्पियर मीटर। इसका ओवरलोड कट भी सही है, इसका मैग्नेट भी सही है। तो फिर कमी कहाँ है? चलिए इसको देखता हूँ। ये देखिए, अभी मैं जैसे ढकना इसे उठाया, अब मेरा इंडिकेटर, मेरा टेस्ट लैंप भी बंद हो गया जलना। आप देख रहे हो, टेस्ट लैंप भी बंद हो गया, स्टार्टर भी बंद हो गया। फिर इसको करता हूँ ऐसे, फिर ये चालू हो जा रहा है। देखिए मेरा टेस्ट लैंप जल रहा है। फिर मैं इसको जैसे ले जा रहा हूँ, फिर बंद हो जा रहा। ये क्या बात क्या हो रही है? जब मैं ढकना को आधा पर ही ले जा रहा हूँ, बंद करूँगा ही, हाँ आधा पर ही ले जा रहा हूँ, तो ये स्टार्टर ऑफ हो जा रहा है। मेरा टेस्ट लैंप भी जलना बंद हो जा रहा है। भाई ऑफ होगा तो टेस्ट लैंप जलना बंद होगा ही, क्योंकि आउटपुट सप्लाई होगी ही नहीं। फिर एक बार देखता हूँ, देखिए फिर चालू हुआ। आप आवाज़ से समझ रहे होंगे, मेरा टेस्ट लैंप भी जल रहा है। फिर मैं ढकना को जो ढकना अभी आधे पर ही गया, अभी पूरा बंद भी नहीं किया और मेरा ऑफ हो गया। ओह, क्या कमी है इसके अंदर, देख रहे हो? तो ये कमी क्या हो सकती है दोस्तों? चलो इसको देखूंगा। ये हिलने डुलने से ऑफ हो जा रहा है, इसके मतलब ये वायर क्या इंटरनल ब्रेक है? मुझे तो ऐसे ही कुछ समझ में आ रहा है। या तो वायर में कोई इंटरनल ब्रेक है, या तो फिर कहीं लूज कनेक्शन है। चलो इसको भी देख लेता हूँ। लूज होगा तो भैया इसको टाइट करके देख लेता हूँ। फुल टाइट है मेरे दोस्तों, ये भी फुल टाइट। लो आउट टाइट कर दे रहा हूँ। इसका लग भी देख ले रहा हूँ, ओवरलोड कट का, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए बिल्कुल सही है, सब कुछ देख ले रहा हूँ। वायर, ये मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट का भी वायर देख ले रहा हूँ। मैग्नेट का भी वायर सही है। अगर मैग्नेट का भी वायर कुछ गलत रहता ना तो इस तरह से ऑन होता नहीं। लेकिन फिर मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ऑन हो गया। फिर मैं जो ढकना बंद करने गया, फिर देखिए ऑफ हो गया, मेरा टेस्ट लैंप जलना बंद हो गया। तो कहाँ पर कमी है? इंटरनल ब्रेक हो सकती है क्या? इतनी मोटी मोटी 1.5 स्क्वायर mm की वायर है, ये इंटरनल ब्रेक होगी कैसे? तो भी मैं एक बार फिर से पुश करूँगा और देखूँगा। एक बार लाल वाले बटन देखिए, इसे भी मैं थोड़ा सा टच ही किया था, ऑफ हो गया। देख रहे? ये मेरा पहले बार भी एक बार इस तरह मैं कर रहा था और मेरा उंगली यहाँ पर थोड़ा सा हिला, तो मैं देख रहा था कि हिलने से ही बंद हो जा रहा, ऑफ हो जा रहा है। देखिए इसको जरा सा टच कर रहा हूँ, ये बंद हो जा रहा है। देखिए, देख रहे? इसके मतलब ऐसे करने से ये रेड वाली बटन कुछ हिल डुल से जा रही है, इसका ये लॉक जो है काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से बंद हो जा रहा है। हिलने से ऑफ हो जा रहा है। फिर ये हिला दे रहा हूँ, तो ऐसे कर रहा हूँ तो ऑन हो जा रहा है। दरअसल हो क्या रहा, जब मैं ऐसे ले जा रहा हूँ ना, इसका काला वाला देखिए, ये देखिए ये थोड़ा सा हिल जा रहा है। हिलने की वजह से ये ऑफ हो जा रहा है, मेरा टेस्ट लैंप नहीं जल रहा, आउटपुट सप्लाई हो ही नहीं रहा, स्टार्टर ऑफ हो जा रहा है। इसके मतलब रेड वाली बटन ही खराब है।
अब रेड वाली बटन चेक करने का तरीका भी मैं बता रहा हूँ। चलिए रेड वाली बटन को खोल लेता हूँ पहले तो। ये देखिए, ये मेरा मल्टीमीटर है, इसका दोनों प्रोड रेड वाला ब्लैक वाला आपस में टच कर रहा हूँ। आप कांटा की तरफ देखिएगा, बता रहा है ना कंटिन्यूटी। अब रेड वाले बटन पे इसको टच करूँगा, जरा मीटर पे भी ध्यान दोगे आप, कैमरामैन मीटर को भी दिखाओगे। हाँ देखिए, ये नहीं बता रहा है, जबकि होता क्या है, रेड वाली बटन जो होती है ना, इसका हमेशा कंटिन्यूटी बताता है, क्योंकि हरे वाले बटन जो होती है, हरे वाले बटन से एक कनेक्शन इसमें आया रहता है जो कंटिन्यूटी हमेशा बताता है, यही ब्रेक करता है। जब इसको हम पुश करेंगे ना, इसको जब पुश करेंगे, देखिए इसको मैं हिला डुला रहा हूँ, देखिए हिलाने डुलाने से देखिए मेरा मीटर बताने लगा, हिलने डुलने से फिर ऑफ हो जा रहा है। जबकि हरा वाला स्टिक इसका उल्टा होता है, ये ऑफ हमेशा रहता है। इसे जब हम पुश करते हैं, जब इस तरफ देखिए मैं नीचे उंगली ले जा रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, मीटर पे ध्यान दीजिएगा, देखिए पुश किया तो ऑन हो गया। ये क्या होता है, ये पुश करने के बाद ऑफ हो जाता है। आपको मैं एक नई रेड वाली बटन दिखा देता हूँ। ये नई है, ये रेड वाली बटन है, तो ये नई रेड वाली बटन है, ये पुरानी वाली मशीन में लगी हुई है। चलो इसे करता हूँ एक तरफ। अब इस रेड वाली बटन को हम लोग मल्टीमीटर से चेक कर, मल्टीमीटर से एक बार चेक करता हूँ। ये दोनों प्रोड को मैं रेड वाली बटन पर लगाया, देखिए कंटिन्यूटी दिखाया ना, देखिए दिखाया ना। अब इसे ऐसे रखिए और इसे पुश करूँगा, मैं उंगली ले जा रहा हूँ, देखिए पुश करूँगा, पुश जब करूँगा मीटर पे आप ध्यान दोगे, देखिए पुश करूँगा ऑफ हो गया। ये रेड वाली बटन का ऐसा ही फंक्शन होता है। ये ग्रीन वाली बटन का जो है कनेक्शन कट कर देता है, इससे कंटिन्यूटी बनी रहती है। ज्यों ही पुश करूँगा त्यों ही कंटिन्यूटी कट कर देगा, कंटिन्यूटी ज्यों ही कट करेगा त्यों ही मैग्नेट में करंट जाना, सप्लाई जाना बंद हो जाएगा और मैग्नेट बनना बंद हो जाएगा और ये स्टार्टर ऑफ हो जाएगा। यही इसका कारण होता है। इसका मतलब रेड वाली बटन ही खराब है। चलिए रेड वाली बटन एक बार नया लगा के ही देखता हूँ, चेंज करके ही देखता हूँ। चलिए इस तरह से ये करना है। नई वाली रेड वाली बटन मैं लगा चुका हूँ, इसका कनेक्शन भी कर चुका हूँ। ये देखिए, अब इसे सीधी मैं इस तरह से बंद करके देखता हूँ, क्योंकि बंद करने पे वो नहीं चालू हो रही थी ना, पुरानी वाली जो रेड बटन थी उससे नहीं चालू हो रही थी, नई वाली मैं लगा लिया हूँ। अभी मैं चालू करके देखता हूँ, देखिए चालू हो गया, मेरा टेस्ट लैम्प जल रहा है, मैंने सप्लाई हो रही है। फिर ऑफ कर रहा हूँ, देखिए ऑफ भी हो जा रहा है। अभी क्या कर रहा हूँ ना, मैं और एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, और एक चीज़ इतनी बारीकी से मेरे वीडियो में देखने को मिलती है। इसका एक दूसरे वाले जो 3 होती है ना, 3 में हम लोग देखते हैं, तीसरे वाले में इसमें देख रहा हूँ सप्लाई हो रहा है कि नहीं। तीनों में सप्लाई जब अगर हो रहा है, एक को कॉमन मान लें, बाकी दोनों में सप्लाई देख लें। अगर सप्लाई हो रहा है तो इसके मतलब हमारा आउटपुट जा रहा है, मोटर का पूरा सप्लाई हो रहा है, आउटपुट सप्लाई हो रहा है। चलिए फिर चला के देखता हूँ, देखिए फिर मेरा टेस्ट लैम्प जल रहा है। इस बार किसी तीसरे वाले में लगाया हूँ, देखिए एक कॉमन मारा गया था, इसमें लगा हुआ था, तब मैं देखा था, तब टेस्ट लैम्प जल रहा था। अब मैं इसमें लगा लिया हूँ, अब इसमें लगाने के बाद ये टेस्ट लैम्प मेरा जल रहा है। ऑफ़ करना चाह रहा हूँ तो ऑफ भी हो जा रहा है। देखिए इसके मतलब ये रेड वाली बटन ही ख़राब थी। क्या माइनर फॉल्ट था, पकड़ में कम आ रहा था, कभी लग रहा था कि वायर का इंटरनल ब्रेक होगा, कभी लग रहा था कि कोई लूज कनेक्शन होगा, इस तरह का कुछ ऐसा संभावना, माने शंका, डाउटनेस हो रहा था। तो दोस्तों आज की वीडियो इसी पर आधारित थी। क्या 1 हॉर्स पावर का एक छोटा सा स्टार्टर जो एक माइनर फॉल्ट लेकर बैठा हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी मुझे परेशानी हुई उनके घर, ग्राहक के घर। फिर मैं घर में लाकर जब चेक किया तो पता चला कि बस करिए इसका रेड वाला बटन ही ख़राब है, वो हिलने डुलने से, उंगली टच करने से पता चला। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी लगी होगी तो कमेंट करोगे। मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में, कोई और इसी तरह का टेक्निकल फॉल्ट जो माइनर फॉल्ट हो उसको पकड़ते हुए वीडियो में दर्शाते हुए। वंदे मातरम, जय हिंद, बाय बाय, हर हर महादेव।